ये दुनिया किसकी मानती है? ये दुनिया डंडे की ज़बान समझती है भाई। तो और देखो, हम गरीब हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं। आखिरी बात करके बस ये टॉपिक खत्म करता हूँ। हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, हमें ताना दिया जाता है IMF से कर्जा लेते हो, तुम्हारा तो बच्चा बच्चा कर्जों से में डूबा हुआ है। बच्चे ज़्यादा पैदा कर लो, कर्जा कम हो जाएगा। एक पैकेज ये भी है मेरे पास। एक बच्चे पर अगर 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो 10 बच्चे पैदा कर लो, वो 1 लाख डिवाइड हो जाएंगे। हर बच्चे को क्या 10-10 रुपए जाके डब्बे में डाल दे, कर्जा अदा हो जाए। एक पैकेज ये भी है मेरे पास है। तो कर्जों में डूबे हुए हैं, गरीब हो, फलाना हो, हमें अगर हम पावरफुल है ना तो हमें इस गुर्बत पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्योंकि आप उन इस्लामी ममालिक को जाके देखो, मलेशिया को देख लो, और भी मैं एक एक मुल्क का नाम नहीं लूंगा बिला वजह हम क्यों किसी की मुखालफत करें। ये वो लोग हैं जो समझौते कर चुके हैं, समझ रहे हो, जो गैरत पर सौदे कर चुके हैं, तभी ये इतना इकोनॉमिकली ऊपर पहुंच गए। इनके पास कोई मजबूत फौज नहीं है, ये एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो आज हम भी अगर एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएं, आर्मी को हम ख़त्म कर दें, और हम क्या, हमारा डिफेंस किसके हाथ में है? अमेरिका के हाथ में। और हम ये जो इस्लामी शिक़े हैं पाकिस्तान में, इनको भी साइड पे लगा दें, तो मेरे भाई हम सोने के निवाले खाएंगे, सोने के निवाले। हम अबू दुबई बन जाएंगे, अबू ज़ैबी, अबू दुबई, और फिर इस्राइल के कंटेनर हमारे यहाँ से गुजर के जाएंगे। तो हम लोगों ने उस तरह से पे समझौता, यानी गैरत पे समझौता नहीं किया है जैसे दूसरे कंट्री कर रहे हैं। तो जिसका नतीजा है फिर आप जब मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारोगे तो परेशानियाँ आएंगी। तो हमारी गुर्बत कुछ हमारे हुक्मरानों की पैदा करता है, लेकिन कुछ बैनुल अक़वामी साजिशों का हिस्सा है। वरना हम इतने गरीब थे नहीं। हमने जर्मनी को कर्जा दिया 1957-50 के करीब। उसके बाद हुआ क्या था, IMF वाले आए यहाँ पे, उन्होंने देखा यार ये तो बड़ा खाता पीता मुल्क है भी इस्लामी, तो इनको पैसे देना शुरू करो। हमारे हुक्मरानों को उन्होंने पैसे देना शुरू किए, बिके फिर ये लोग, और लेके आगे कुछ खुद खाए, कुछ लगा दिए। 2-4 ढक्कन वक्कन जो IMF से करोड़ों अरबों रुपए आते थे, उससे 2-4 ढक्कन खरीद के गटर में लगा दिए, बाकी सारे खा गए। तो मुल्क मखरूज होता चला गया। तो ये काम भी, जब आप किसी को फ्री में कुछ देना शुरू करते हो तो देखो, दुनिया में किसी से दुश्मनी निकालनी हो ना, उसको फ्री खिलाना शुरू कर दो, वो किसी काम का नहीं रहेगा थोड़े दिनों में। तो एक आखिरी बातों से बात निकल रही है। आज भी कुछ लोग आए हुए थे, उनसे भी मैंने ये बात की, आपसे भी करता हूँ। देखो, ये इस प्रोपेगेंडे में मत आओ कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट है। लोग ये कहते हैं कि ये इस्लामी मुल्क नहीं है। ना ना ना, पाकिस्तान का जो कानून है ना, आइन में ये लिखा हुआ है कि यहाँ कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं बनेगा। ये इतना मजबूत, इतनी मजबूत शिक है कि असम्बली 100% मिलकर भी इसको चेंज नहीं कर सकती। यानी अगर असम्बली के मेंबरान सब के सब इस पे एग्री हो जाएं कि पाकिस्तान आज से एक सेकुलर स्टेट होगा, तो भी असम्बली के पास ये पावर नहीं है। ये इतनी मजबूत शिक है। तो अब हुक्मरानों को मत देखो कि वो शराबी हैं, कबाबी हैं या क्या हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखो, अमेरिका में अगर कोई सदर बन जाए, इतनी बड़ी दाढ़ी हो, तहज्जुद गुजार हो, नेक हो, परहेजगार हो, तबलीग में चिल्ला लगा हुआ उसका, तो क्या अमेरिका एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि लॉ क्या है भाई, सेकुलर स्टेट है। तो इसी तरह पाकिस्तान में कोई मुल्हिद भी अगर वजीर आजम बन जाए ना, एक मिसाल दे रहा हूं, पाकिस्तान के लॉ में यह है कि बन नहीं सकता वो। कोई आर्मी चीफ, अल्लाह ना करे, कोई कादियानी भी बन जाए, तो भी पाकिस्तान उससे सेकुलर स्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि वो आइन पर चलने पर मजबूर होगा। क्योंकि शिक क्या है भाई, कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट कोई कानून बोलो बन नहीं सकता। आप कह सकते हो फिर ये इतने सारे कवानीन जैसे अदालती खुला है और बहुत सारे कवानीन इस्लाम के खिलाफ क्यों हैं? उसकी बहुत माकूल वजह है। माकूल वजह यह है कि जो भी इस्लाम के खिलाफ कवानीन हैं, उनको विफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया जा सकता है और उनको इस्लाम के मुताबिक लाया जा सकता है। तो अगर अवामी ताकत हो और इस तरह से अवाम गैर शरई कवानीन पर आवाज़ उठाए, हमारी सियासी जमातें आवाज़ उठाएं, तो वो सारे कवानीन चेंज हो सकते हैं। लेकिन हम ये काम करते नहीं है। हम कंटेनर रख के, रोड ब्लॉक करके, ये उड़ा दो, यूं कर दो, फलाने को उड़ा दो, फलाने को फाड़ दो, और ये यूं हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। जो प्रॉपर वे में काम है, तमीज से जो काम हो सकता है, वो कर नहीं रहे हम। तो ये चांस भी हमने खुद मिस किया हुआ है। इसमें कोई ना ये करने में ना फौज रुकावट है, ना जरदारी रुकावट है। मैं नहीं कह रहा जरदारी कोई बहुत नेक आदमी है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जरदारी जैसा आदमी भी इसमें रुकावट नहीं है, जो हालांकि बिल्कुल एक सेकुलर लिबरल समझा जाता है। ये आपके पास, मेरे और आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हम ये ऑप्शन यूज कर नहीं रहे हैं। अब विफाकी शरी अदालत के रिटायर्ड जज आए थे चंद साल पहले मिलने के लिए, चाय शाय चल रही है, गपशप हो रही है। मैंने फिर उनसे मसला उठाया, मैंने कहा ये कानून गैर शरी है, अदालती खुलाव की बात की मैंने। उन्होंने कहा गैर शरी तो चेंज हो सकता है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल वो करारदाद पेश करे, इधर से आप केस करें, पब्लिक साथ दे, उलमा साथ दें, और चेंज हो जाएगा ये। लेकिन इस्लामी नजरियाती कौंसिल को 100 दफा हम बता चुके हैं एक बात, वो टस से मस होने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? उनको समझाओ, समझ में नहीं आ रहा उनके। फिर आपको पता है, जब अदालतों पे दबाव होता है ना, तो काम जल्दी होता है। अदालतों को पता है भाई ये मसला फौरन हल करना है, वरना उसको सीरियस नहीं ले रही होती वो। सियासी तंजीमों से आप बात करो, भाई इस मसले को उठाओ, तो कोई उठने के लिए तैयार होता ही नहीं। सियासी तंजीमों को इससे वास्ता होता है हमें वोट किस बात में मिलेगा, बस। अगर उनको इस्लाम के किसी ऑर्डर को प्रोमोट करने पर वोट मिल रहा होता है तो इस्लाम जिंदाबाद, अगर इस पे नहीं मिल रहा होता तो उनको इस्लाम से कोई गरज होती नहीं है। तो ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन था, अब भी है, हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया है। इसलिए जामियत रशीद की एक पॉलिसी है। जामियत रशीद की पॉलिसी ये है कि भाई मुल्क 4 इदारों से चलता है, एक अदलिया से, जजिस से। मुल्क को चलाने वाली 4 ताकतें होती हैं, जजिस होते हैं, फौज होती है,
ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और सियासतदान होते हैं। सियासत में हम जा नहीं सकते, उसका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक है नहीं, वो तो आवाम जिसको बनाए वो आ जाएगा। और लेकिन ये सियासतदानों को भी तीन ताकतें चला रही होती हैं। ब्यूरोक्रेट्स चला रहे होते हैं जो अक्सर CSS करके आते हैं, और दूसरा अदालतें चला रही होती हैं, और तीसरा फौज। तो भाई तालीमी इदारे बनाओ, क्योंकि इन इदारों में जो लोग जा रहे हैं वो सेकुलर और लिबरल स्कूलों के पढ़े, बीकन हाउस, सिटी स्कूल। इनसे आप क्या ये तवक्को रखते हो कि यहाँ से तहज्जुद गुजार निकलेंगे? ऐसा तो बहुत हुआ तहज्जुद गुजार इन इदारों में गए। और आज किसी ने यूनिवर्सिटी से आए और मुझे कहा कि आपका हम यूनिवर्सिटी में बयान रखवाना चाहते हैं, मुफ्ती साहब यूनिवर्सिटी में ऐसी बेहयाई हो रही है, लड़कियां जो है वो अधूरे कपड़े पहन के लड़कों के साथ खेल कूद मचाया हुआ है, उन्होंने टूर्नामेंट हो रहे हैं और आधे आधे कपड़े पहने हुए, ये ऑडिशन ऐसे ना, तो आप इस पर बयान करें। मैंने कहा मैं इस पर बयान नहीं करूँगा यूनिवर्सिटी में। कह रहे क्यों? मैंने कहा मुझे पता है इससे खत्म ही नहीं होगा ये, बल्कि हो सकता है मुझे बैन कर दें हमेशा के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी जिसका आप नाम ले रहे हो वो यूनिवर्सिटी लिबरल लोगों ने बनाई है, और उनका बनाने का मकसद तालीम दूसरे नंबर पे था, बेगैरती पहले नंबर पे। वो ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं, मैं जाके उनके छुरा घोपना शुरू कर दूं, बोले निकल भाई पतली गली से। मैं वहां जाके एक इस्लाम के जो ऐसे ऑर्डर्स हैं जो उनके लिए काबिल हजम हो, सिर्फ वही बयान करूंगा। हाँ, यहां मैंने कहा मिंबर पे बैठ के मैं खुल के हक बयान कर दूंगा, वहां मुझे घुसने दे दिया और मैं इस पर मैंने बयान कर दिया ना, मैंने कहा अगली दफा मेरी एंट्री, मेरी क्या तमाम हर तरह के मौलाना और मजहबी लोगों की एंट्री हमेशा के लिए बैन हो जाएगी। मैंने कहा इस बेहयाई जो आप समझ रहे हो यूनिवर्सिटी में है, इसका असल क्या है? असल ये है कि यूनिवर्सिटी चलाने वाले लोगों पे मेहनत की जाए। जो मैनेजमेंट है, जब उसको अंदाजा होगा ना ये गलत है, फिर वो चेंजिंग करेंगे। ये ऊपर से तब्दीली आती है और ये भी नहीं हो सकता, तो भाई यूनिवर्सिटी आप बना लो ना। क्या ख्याल है भाई? जैसे जामिया रशीद ने गजाली यूनिवर्सिटी बनाई, या माहौल किसकी मर्जी का होगा? सेकुलर लोगों की मर्जी का होगा या मौलानाओं की मर्जी का होगा? देखो तालीम सब जगह सेम होती है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4। ये मैथ का एक फॉर्मूला है ना। अब हम ये कह सकते हैं मैथ के जो कवानीन हैं वो इस्लामी हैं, कह सकते हैं? नहीं भाई मैथ की बेस यहां से शुरू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और फिर इनको प्लस माइनस, और वो बहुत पेचीदा होता है, फिर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो वो किसी मजहब पे उसकी इजारादारी नहीं है। वो इंग्लिश में भी वही है, उर्दू में भी वही है, फारसी में भी वही है, अरबी में भी वही है। वो ना इस्लामी है और ना गैर इस्लामी। तो असरी तालीम ना इस्लामी होती है ना गैर इस्लामी होती है, वो ग्राउंड रियलिटी पर मबनी होती है। फर्क ये है कि वो 2 और 2 4 आप इस्लामी माहौल में पढ़ा रहे हो या लड़का लड़की को साथ बिठा के पढ़ा रहे हो। तो तालीम से हमें थोड़ी कोई नफरत है। जैपनीज भी तो साइंस पढ़ते हैं, उनकी भी वही न्यूटन का लॉ वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। हम उर्दू में पढ़ लेते हैं या इंग्लिश में कि जो चीज चल रही है चलती रहेगी, जब तक रुकेगी नहीं, जब तक कोई रोकने वाली फोर्स ना हो। जैपनीज को भी पढ़ते हैं चंग चिंग चपा टक टक, वो इस तरह पढ़ लेते हैं। तो वो उसको चिंग पोंग करके पढ़ लेंगे, चाइनीज उसको चिंग चिंग करके पढ़ लेंगे, जर्मन उसको अपनी जबान में। लॉ वो सेम है। तो ना साइंसी उसूल या तालीम जो है ना वो इस्लामी होती है, ना वो गैर इस्लामी होती है, ना वो अल्लाह भला करे आपका सेकुलर होती है, ना वो लिबरल होती है, कुछ भी नहीं होती भाई। वो मुशाहिदात पर मबनी एक हकीकत है जिसको हर कौम पढ़ती है और तरक्की करती है। फर्क किससे होता है? माहौल आप क्या दे रहे हैं? यूनिवर्सिटियों में अगर आप माहौल उनको ये दे रहे हैं, लड़के लड़कियां साथ बैठे हुए आधे कपड़ों में सिगरेट पी रहे हैं, चर्स भी पी रहे हैं, तो साइंसदान चर्सी बनेंगे, फिर हीरोइनची बनेंगे, चर्सी बनेंगे, जानी शराबी कबाबी बनेंगे। लेकिन वही माहौल अगर आप उनको अल्लाह रसूल सिखा रहे हो, आप उनको साइंसी उसूलों से खुदा का वजूद समझा रहे हो, जो कि होता है। देखो बेटा, जब चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल कैसे हो सकता है? तो यहां से साइंटिस्ट पैदा होंगे लेकिन तहज्जुद गुजार होंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब मेहनत यूं करनी चाहिए थी कि हम सिर्फ मदारिस ना बनाते, बल्कि हम यूनिवर्सिटियां भी हम बनाते, उलमा बनाते। स्कूल भी कौन बनाते? 99% तबका तो आवाम का स्कूलों में आता है, मदरसे में तो 1% भी नहीं जाता, उससे भी कम लोग जाते हैं। और मुल्क की बागडोर मदरसे से निकलने वाले तालिब इल्म के हाथ में होती है या स्कूल यूनिवर्सिटी से फारिग लोगों के हाथ में होती है? डीएसपी मदरसे का फारिग होता है या स्कूलों का फारिग होता है? डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर, वो स्कूलों का फारिग होता है या मदरसे का फारिग होता है? स्कूलों का होता है। आर्मी चीफ मदरसे से आता है, स्कूलों से आता है। तो सारा तबका तो स्कूलों यूनिवर्सिटियों से आ रहा है। ये हमने हवाले कर दिया, कोई आगा खानी चला रहा है, कोई कादियानी चला रहा है, कोई बिल्कुल ही सेकुलर चला रहा है, सारे मजहब मुखालिफ लोग वो ये इदारे चला रहे हैं। और हम कह रहे हैं मुल्क में इस्लाम क्यों नहीं आ रहा? कहां से आएगा भाई इस्लाम? मुल्क चलाने वाले सेकुलर लिबरल लोग हैं तो कहां से आएगा? ये तो फिर भी अल्लाह की कुदरत है कि ऐसे सेकुलर इदारों से फारिग होकर भी आपका आर्मी चीफ हाफिज है। ये तो आर्मी का कुछ की पावर है कि वो मजहब के बगैर चल नहीं सकते। मैं एक दफा वाइस एडमिरल से जो ऑन ड्यूटी थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, अब शायद रिटायर हो गए होंगे। उन्होंने बताया कि हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां की फौज अपना मजहब से रिश्ता खत्म नहीं करती। वहां की फौज, हालांकि उनके मजहब बातिल है, तो हमें एहसास हुआ कि हम तो बरहक मजहब को फॉलो करते हैं, हम मजहब से रिश्ता कैसे खत्म कर लें? तो अगर ये स्कूल हम ठीक कर लें, हम यूनिवर्सिटियां अपनी बनाएं, नेक लोग उठे और क्या हम यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, तालीम सब जगह सेम है, माहौल हम अच्छा देंगे, तो आज मुल्क के हालात वो ना होते जो हमें नजर आ रहे हैं। तो हमारा अपना किया कराया है भाई। जब हमसे कुछ हुआ नहीं है तो हमने कहा पाकिस्तान गैर इस्लामी मुल्क है और जो है ये सेकुलर स्टेट है। ना 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 ना, हमारी पाकिस्तान की मिसाल ऐसे है जैसे हमारी मिसाल है। हम नाम के मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात पर अमल नहीं करते। तो इस वजह से हमें काफिर नहीं हो जाते। हम कहा हमें मुसलमान ही जाएगा, तभी तो हमें कहा जाएगा आप मुसलमान हो के नमाज नहीं पढ़ रहे, आप मुसलमान हो के ये काम कर रहे हो। काफिर को थोड़ी कहा जाएगा तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तू ये क्यों नहीं करता? मैं मानता ही नहीं नमाज को। हम मानते हैं, अमल नहीं करते, तभी हमें ताने दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है,
लेकिन अमली तौर पर उसमें बहुत सारी चीजें गैर इस्लामी है। जब अमली तौर पर गैर इस्लामी है तो ताना दिया जाता है, और ये ताना बनता है क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, इसी वजह से ताना दिया जाता है ये गैर इस्लामी काम क्यों हो रहा है। अमेरिका में थोड़ी कहा जाएगा कि ये, मैंने अमेरिका में जाके अदालती खुला के खिलाफ बयान नहीं किया कि अमेरिका में ये लॉ इस्लाम की तालीमात के खिलाफ हो गया, हम इस्लाम को मानते ही नहीं भाई। पाकिस्तान में तो हम बयान करते हैं, वजीर दाखिला ने वो कुल वल्लाह गलत पढ़ ली थी ना, उस पर लोगों ने कहा ये कैसा इस्लामी मुल्क है, वजीर दाखिला कुल वल्लाह गलत पढ़ रहा है। मैंने कहा ये इस्लामी मुल्क है, नहीं आती फिर भी पढ़ रहा है। अमेरिका में नहीं कोई कुल वल्लाह पढ़ता, समझ रहे हो। तो इसलिए पहला अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तभी हम इस मुल्क के लिए लड़ने को जिहाद समझते हैं और शहादत को शहादत समझते हैं। एक बात तो ये, दूसरा जो इसमें इस्लाम अब तक नहीं है, ये गलती मेरी और आपकी गलती है, समझ रहे हो। तीसरी बात ये कि इसको इस्लामाइजेशन की तरफ लाने का क्या तरीका है भाई, यूनिवर्सिटियां आपके कंट्रोल में हो, स्कूल आपके कंट्रोल में हो, और आप CSS करवाओ, आप फौज में भेजो लोगों को, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और फौज में भेजो, अदलिया में भेजो, जजेस बनाओ उनको, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। तो ये सब चीजें थी जो इस फतह के मौके पर मैंने आपके सामने पेश करनी थी। उम्मीद है खोपड़ी शरीफ सेट इंशाल्लाह हो गई होगी। समझते हो कि नहीं समझते। बाकी वो इख्तिलाफात चलते रहेंगे, इमरान खान को आना चाहिए बाहर के नहीं आना चाहिए, वो चलते रहेंगे, वो बाकी रखो, वो जिंदा कौमों की एक निशानी होती है, वो सियासी तो चलती रहेगी, आपस में लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे गलत है। दुश्मन के मुकाबले हम सब क्या है, एक है, बाकी लड़ते रहो, अच्छी बात है। देखो ये इंडिया ने बहुत अच्छा किया, हमको कम से कम मुत्तहिद कर दिया हमें। मेरा दिल चाह रहा था एक बयान में इस पर रिकॉर्ड करवाऊं, मोदी तेरा बहुत शुक्रिया, हम गोश्त खा रहे थे, लड़ नहीं रहे थे जैसे हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि गोश्त खोर लड़ाई के लिए होता है, पता है आपको। बात लंबी होती जा रही है, बस अब बयान पूरा हो गया इसी पे, अब इसी को समेटता हूं। देखो मुझे एक बात बताओ, बकरी गोश्त खाती है या घास? घास। कभी देखो बकरी को दौड़ते हुए, कभी सुना आपने, मुझे घास चाहिए, भाई घास के लिए इतनी धाड़ की जरूरत नहीं है, घास कहीं भाग थोड़ी रही होती है, अब यूं बकरी मुंह मारेगी, घास उसके पेट में। शेर क्या खाता है, गोश्त, गोश्त खुद चल के नहीं आता, गोश्त के पास चल के जाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता गोश्त के पौधे उग रहे हो, शेर बैठा बैठा जाके खा रहा हो। शेर को जब भूख लगती है तो गोश्त के लिए उसको जानवर पे शिकार करना पड़ता है, फिर वो देखता है उधर से हिरन जा रहा है, तो अब ये नहीं होता बकरी की तरह वो जाए, काइंडली मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, अगर 2 चके मारने की आप इजाजत दे दें तो आपका बहुत शुक्रिया। बकरी इजाजत देगी या हिरन इजाजत देगा ना, इसलिए अल्लाह ने गोश्तखोर को ऐसा बनाया, दौड़ता है वो, ऐसे तमीज से दौड़ता है, उसके बाद भागता है, झपटता है, पलटता है, गिराता है, फिर चीर फाड़ करके खा लेते हैं उसको। तो मुझे बताओ मुसलमानों के मजहब में गोश्त शामिल है या नहीं है? देखो इस्लाम में खाना खाना कोई सवाब की बात नहीं है, रोजे रखना सवाब है, लेकिन चंद खाने ऐसे हैं जिसकी इस्लाम ने फजीलत बयान की है। चंद खाने, मिसाल के तौर पर वलीमा, यह सुन्नत है या नहीं है? हदीस में आता है औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरी क्यों ना हो। आप ये भी कह सकते थे वलीमा करो खरबूजा खिला दो या खरबूजा खा लो, तरबूज खिला दो ना, नबी ने क्या फरमाया, जायज वो भी है वलीमे में, अब दाल खिला दे लोगों को, लेकिन हदीस में क्या आ रहा है, वलौ बिशातिन, बकरी या बकरा, गोश्त। दूसरा खाना जो इस्लाम में है अकीका, जब बच्चा पैदा होता है फैमिली प्लानिंग वाले बेहोश हो जाते हैं कि आबादी बढ़ रही है, ये क्या, व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके 13वां बच्चा भी पैदा हो तो इस्लाम क्या कहता है, अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 19वां पैदा हो गया, पौने से अब मैं 19 पे आ गया हूं, तो अभी कई बच्चों के अकीके बाकी हैं। अब हमने अकीके भी ऐसे किया वो सिमट नहीं रहे होते ना, तो अब ये वाले का इस गाय में हिस्सा, इस वाले का इसमें। अब मैंने सोचा यार एक दफा 2-3 गाय लाके सबको इकट्ठा निपटा, कुछ तो बड़े हो गए, बाले हो गए, उनसे कहता हूं तू खुद ही कर ले भाई तू बड़ा हो गया, लेकिन सोच रहा हूं अभी इकट्ठे ही निपटाऊं सबको। खैर, तो शरीयत ये भी कह सकती थी बच्चा पैदा हो तो मिठाई खिलाओ, क्या ख्याल है, खुशी का दिन है, मिठाई खिलाओ, खरबूजे खिलाओ, दाल चावल खिलाओ, बिरयानी खिलाओ ना। इस्लाम ने कहा अकीका पैदा हो, लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा या 1 दुम्बा या गाय का 1 हिस्सा या ऊंट का 1 हिस्सा, और इसमें भी मुर्गी नहीं चलेगी, बड़ा गोश्त, रेड मीट। मुर्गी को इस्लाम नहीं मानता, इतनी वैल्यू चिकन को नहीं, वो भी ठीक है मुर्गी खा लिया करो, फोकस इस्लाम रेड, जिसमें लहम, इल्तिहाम कहते हैं शिद्दत को। तो यहां भी हमें इस्लाम ने क्या खिलाया, गोश्त, मजहब का हिस्सा है, जो मजहबी मुसलमान है मजबूर है गोश्त खाने पर, वो वलीमा ही नहीं उसका मजेदार होगा और वो अकीका ही नहीं हो पाएगा। तीसरा जो इस्लाम में खाना है वो क्या है, जब आप हज करने उम्रा करने जाते हो तो शुक्राने के तौर पर आपने एक ही एहराम में या एक ही सफर में हज भी किया उम्रा भी किया, तो इस्लाम कहता है शुक्राने में दम दो, वो भी क्या है, बकरा, वहां भी गोश्त। चौथा खाना बकरीद है, ईद के दिन हम क्या है, अल्लाह ये भी कह सकता था बकरीद को तुम लड्डू खाओ ना, वहां भी क्या खिलाया जा रहा है, गोश्त। तो भाई हम मजबूर हैं क्या खाने पर, गोश्त। और गोश्तखोर लड़ने के लिए पैदा हुआ है। गोश्तखोर किसके लिए, जितने गोश्तखोर जानवर हैं वो सब लड़ाका होते हैं। बिल्ली को देखो जब गुस्सा आता है गुर्राती है, भागती है, क्या उसकी स्टाइल चेंज हो जाता है। चीते को देख लो, जितने गोश्तखोर जानवर हैं। तो अब मसला हमारे साथ ये है, चूंकि हम गोश्तखोर हैं, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे गोश्त या तो खाना छोड़ दो, और अगर खा रहे हो तो फिर सही जगह लड़ो, वरना गलत जगह लड़ोगे तो गोश्तखोर लड़ता है। तो मोदी सरकार ने जंग मुसल्लत करके हमें बता दिया कि यहां नहीं लड़ो, कहां लड़ो, वहां, क्योंकि हम गोश्त खा के ना आपस में लड़ रहे थे। या तो गोश्त खाना छोड़ दें, हम सब्जियां खाया करें, खीरे ककड़ी, बस इसी पे अपना तो लड़ना छोड़ देंगे हम, लेकिन गोश्त भी खा रहे हो और लड़ो भी नहीं, ये हो नहीं सकता। गोश्तखोर के मिजाज में क्या है, लड़ाई है। तो अगर हम अपने दुश्मन से नहीं लड़ेंगे ना तो मजबूर होकर हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, और लड़ना शुरू कर दिया था हमने।
समझ में ही नहीं आ रहा था, अपनी अस्करी ताकतों से लड़ना शुरू कर दिया था, ये ऐसे, ये यूं, फलाना ऐसा, ढिमकाना ऐसा। तो मोदी ने क्या किया, मोदी ने बोला कमबख्तो तुम गोश्त खा रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो, मैं हूं ना लड़ने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा सारा जज्बा उधर को डाइवर्ट हो गया, आपस में हमें क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मोदी का बहुत शुक्रिया, और मैं मोदी से कहूंगा कि अब आप अपने खर्चे पे अपना ख्याल रखिएगा और लाइन पे रहिएगा। नस्लों में इंशाल्लाह कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो पाकिस्तान को तड़ी लगाए, इंशाल्लाह। और अगर बिलफर लगा दी ना तो इससे बुरा हशर करेंगे जो अब हमने किया है। तो इंडिया के हिंदुओं से, सिखों से भी कहता हूं, मुसलमानों भी, सब हमारे भाई हैं, आप इस हुकूमत को गिराओ, ये आपकी खैरख्वाह नहीं है, ये तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन होगा। आज के पूरे बयान का खुलासा क्या निकला, जो आपकी अस्करी ताकत है जिसे फौज कहा जाता है, उसको कभी निशाना ना बनाओ। इंडिविजुअली किसी से इख्तलाफ करने का हक हर एक को है। जैसे उलमा में 2 नंबर मौलाना भी होते हैं, लेकिन आप ये कहो उलमा गलत होते हैं, उलमा 2 नंबर होते हैं, ये गलत हो जाएगा। फौज में किसी ऑफिसर से आप 100 दफ़ा इख्तलाफ कर सकते हो सकता है कोई करप्ट हो, कोई 2 नंबर हो, वो हर एक को राइट है वो इख्तलाफ करने का, और वो हर मुल्क में होता है ऐसे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह होते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी है, लेकिन इदारे के तौर पर इदारा गलत नहीं है, समझ रहे हो, इदारा गलत नहीं है। हो ये रहा था माजी में, इदारे को ही लोगों ने इतना बुरा बना दिया था कि गोया फौज में भर्ती होना ही लोगों को शर्म आ रही थी। इस पर कुछ फौजी लोग शर्मिंदा होते फिर रहे थे कि हम फौज में क्यों हैं, ये गलत है, ये बहुत डेंजरस है मुल्क के लिए। तो फौज एक बहुत ही स्टेबल इदारा है और बहुत ही ऑर्गेनाइज इदारा है, बहुत पावरफुल इदारा है, और हर चीज़ को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। तो फौज इदारे को बुरा मत कहो, अपने इदारे से, फौज से मोहब्बत करो, ये हमारे मुल्क की बका इसी में। हाँ, इंडिविजुअली आप इख्तलाफ कर सकते हो, फलाना ऐसा था, जैसे मैंने जनरल मुशर्रफ के बारे में कितनी दफ़ा इतराज़ किया है, बहुत से काम जनरल मुशर्रफ ने बहुत गलत किए। अभी इन दिनों में जब जंग हो रही थी ना, तो किसी ने कहा कि एक पोस्ट चलाई किसी ने और कहा ये देखो उधर से ड्रोन आ रहे हैं और गिर रहे हैं और यहाँ तक पहुँचिए, ये उधर ही क्यों नहीं उड़ा रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, ऐसे उल्टी उल्टी बातें। मैंने कहा खुदा के बंदे, कुछ खुदा का खौफ करो। वैसे मैं नॉर्मली जवाब देता नहीं लोगों को, लेकिन मैंने उसको जवाब दिया, अल्लाह का खौफ करो। अभी मुल्क हालत जंग में है और आप अपने ही फौजियों की बुराइयां कर रहे हो। यहाँ आके ड्रोन तबाह हो रहा है तो ये नहीं देख रहे कि तबाह हो रहा है, देख रहे वहाँ से यहाँ आया क्यों, वहाँ से यहाँ आया क्यों। तो अभी पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करो कि यार चलो इधर आके हो गया, लेकिन हो तो गया ना तबाह। तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, कहते हैं आप भी तो मुशर्रफ के इतना खिलाफ, आपने बोला कि मुशर्रफ ने ये किया, मुशर्रफ ने वो किया, तो तनकीद का हक तो हर एक को है। मैंने कहा जवाब भेजा, मैंने कहा अभी अगर मुशर्रफ इस जंग में लड़ रहा होता ना तो मैं मुशर्रफ के खिलाफ भी ना बोलता, ये मौका नहीं है। मैंने कहा इस वक्त तो हम मुशर्रफ के खिलाफ भी नहीं बोलते। वो जब बोला था वो जंग थोड़ी हो रही थी भाई, वो तो पॉलिसियाँ हैं, किसी भी इंडिविजुअल शख्स से आपको राय में इख्तलाफ हो सकता है। गो के मुशर्रफ ने भी कुछ पॉजिटिव काम किए हैं, ये लियारी वे बना दिया मुशर्रफ ने, वरना ये नहीं बनने का था, ठीक है ना। जो भी सिंध में डेवलपमेंट के कुछ काम हो गए, कुछ सिंध हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है, कुछ एमकेएम को जाता है, लेकिन कुछ फौजियों को भी जाता है। लेकिन बहरहाल मुशर्रफ ने उमूमी तौर पर जो कुछ गलत पॉलिसियाँ थी जिनने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो इंडिविजुअल किसी फ़र्द की राय से 100 दफ़ा आप इख्तलाफ करें, यह आपका, मेरा और आप सबका हक है। इसी तरह इमरान खान का मसला है, कोई चाहेगा कोई नहीं चाहेगा, ये भी हमारा ज़ाती हक है। कोई किसी को हीरो मानता है, कोई नहीं मानता, सियासी इख्तलाफात हमेशा होते रहते हैं। इस जंग को इमरान खान से भी नहीं मिलाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं ये पीटीआई जो है मुल्क दुश्मन है, नहीं भाई, पीटीआई में भी दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोगों ने इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके मुल्क दुश्मनी जाहिर की है, उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाई, और कुछ ऐसे भी हैं जो इमरान खान को भी चाहते हैं और फौज को भी चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इमरान खान के अगेंस्ट है लेकिन फौज को चाहते हैं। तो हर तरह का मार्केट में आपको माल मिलेगा, तो ये रहना चाहिए। ये जिंदा कौमों की एक निशानी होती है, अलामत होती है। बाकी इस बारे में मेरी इनफरादी राय क्या है वो मैं मिंबर पे नहीं बताता, वो तो हमारी राय है, वो तो कभी खुशबू लगा के आप आ जाओ, बेतकल्लुफी होगी तो मैं भी बता सकता हूँ, मेरी ये राय है, लेकिन वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो इसलिए ये 2 चीज़ें जो है ना जहन में रखें, आइंदा ज़िंदगी इसी पे गुजारें। तो ये अल्लाह का शुक्र हो गया, दुश्मन का बहुत बड़ा मिशन नाकाम हो गया और ये आइंदा के लिए बचत हो गई है। यानी CNN की ये रिपोर्ट है कि इंडिया पे जब मिसाइल हमले दागे हैं ना, तो इंडिया पहले तुर्की, हाँ, सऊदी अरब और अमेरिका, हालांकि इससे पहले सऊदी सफ़ीर आया था, पूरी मरहबा कह के जंग बंदी की उसने कोशिश किया सऊदी सफ़ीर ने। उस रात को ना बेचारे का दौरा नाकाम हुआ, वापस चला गया, मोदी ने कहा नहीं जंग बंद कर रहा है। फिर जब मिसाइल दागे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, तो फ़ौरन सऊदी अरब से मोदी ने रब्ता किया, काइंडली वल्लाह या शेख खजूर ले लो, जंग बंद करा लो। तो वल्लाह अंता तवीलुल क़ामतुल इंसानिय्या, आप बहुत तवीलुल क़ामत इंसान है, आप बहुत पावरफुल हैं, तो आप बंद कर दो इस जंग को। तुर्की के पास भी क्या, ईरान के पास भी ना, CNN की क्या रिपोर्ट है, हाँ, यानी तुर्की, सऊदी और अमेरिका, तीनों मुल्कों से रब्ता किया उसने, फौरन जंग बंद कराओ। तो यार थोड़ा सा तो डिले कर देते, अभी थोड़ा सा तो यार, हमारा ख्याल था कि थोड़ी सी जंग तूल पकड़ेगी, हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 1 महीना लगेगा। मुझसे लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आपका क्या तर्जिया है, मैंने कहा यार ये जंग अभी लगता है बहुत लंबी, दोनों तरफ से मिसाइल दागे जाएंगे, वो 2 महीने के लिए गए भाई, सारे सफ़र वफ़र कैंसल,
अबे अभी 2-4 चमाट लगाए यार तुम एकदम से यार, 2-4 खींच खींच के चपेट लगाए, वो इतने जोरदार, वो घूम गया पूरा पूरा एयर बेस उड़ा दिया भाई। तो वो फौरन ही उसने कहा कि आप हल्की फुल्की चल रही हैं ये, क्योंकि वो कीड़े वाला लतीफ़ा हमेशा याद रखो, कीड़े वाला लतीफ़ा कभी भी मत भूलना। मुफ्ती साहब, हालत जंग में दुश्मन की गोलाबारी से आपके शहरी और हलाक अमलाक का नुकसान हो तो क्या आप भी जवाबन वहाँ के मासूम लोगों का नुकसान कर सकते हैं? अगर इस हालत में दुश्मन मकारी से दहशतगर्दी फैलाए आपके मुल्क में तो क्या तरीका है? ये ठीक नहीं है कि वो हमारे बच्चों को मार रहे हैं तो हम उनके बच्चों को मार रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि फौजी ठिकानों पर हमला किया जाएगा, उस दौरान अगर कोई कत्ल हो गया बच्चे औरतों में तो फिर वो उसमें गुनहगार हम नहीं होंगे। वजह उसकी है कि ये जंग में इससे बचना मुमकिन ही नहीं है। सहाबा कराम भी जब हमला करते थे तो इरादा नहीं करते थे कि औरतों और बच्चों का कत्ल हो, लेकिन बाज़ दफ़ा जैसे बस्ती को आग लगा दी है तो उसमें कोई बेगुनाह लोग भी कत्ल हो जाते थे। तो जंग में ये मुमकिन ही नहीं है कि आप हम ऐसे तमीज़ से मारें कि दाएं बाएं आवाम का नुकसान ना हो। तो पाकिस्तान आर्मी ने भी फौजी जो ठिकाने हैं उनको हदफ बनाया, लेकिन दाएं बाएं ये मुमकिन ही नहीं है कि आम लोगों का नुकसान ना हो। लेकिन आम लोगों को हदफ नहीं बनाया, जबकि मोदी ने, इंडिया ने आम लोगों को हदफ बनाया है। अभी तो हाफिज साहब ने सबक दिया है मोदी को, सबकी और मंजिल तो बाकी है। अच्छा, फौज में हमारे जितना मजहब का रुझान है दुनिया की किसी आर्मी में इतना नहीं है। चंद साल पुरानी बात है, कोर कमांडर लाहौर के, मुझे किसी ने बताया, वो आपका बयान बड़े शौक से सुनते हैं, मिलना चाहते हैं। वो ऑन ड्यूटी थे, मैं नहीं मिला उनसे। तो फिर हमारे किसी उस्ताद ने बोला कि आप लाहौर गए हुए हो, बड़े नेक आदमी, आप मिल लो। तो फिर मैं मिल लिया उनसे। इतनी बड़ी दाढ़ी कोर कमांडर की, हाफिज कुरान थे और तरावी पाबंदी से पढ़ाते थे। थोड़ी देर में उनका बेटा आया, वो कैप्टन, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी। उन्होंने कहा ये भी हाफिज कुरान है और पाबंदी से तरावी पढ़ाता है। थोड़ी देर में मैंने मलफूजात देखे उनकी मेज़ पे, मुफ्ती अब्दुल रहीम, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो नहीं थे हिंदुस्तान के हमारे बुजुर्गों में से। तो मैंने कहा कोर कमांडर साहब, ये हम तो सुनते हैं फौज लिबरल सेकुलर फौज है। उन्होंने कहा देख लो भाई, कोर कमांडर हूँ मैं। फिर उनके अल्फाज थे तो, लेकिन वो मैंने आपको सुनाए नहीं क्योंकि वो मौका नहीं था, आप यकीन नहीं करते, अब मौका है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, मुफ्ती साहब, फौज का इस्लाम से रिश्ता कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता, ये चल नहीं सकती इस्लाम से रिश्ता अगर ख़त्म हो जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा फौज में सेकुलर लिबरल लोग नहीं हैं, मगर आर्मी सेकुलर नहीं है। कुछ लिबरल सेकुलर लोग फौज में आ जाते हैं तो वो हैं उस। अच्छा मेरे भाई, इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करवाओ, कल कोई फौज ने उल्टा काम कर दिया तो फिर भी मैं मगर ईशा के बाद ही कहता है कोई उल्टा काम कर दिया तो फिर हम लोग बोलेंगे मुफ्ती साहब। तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा यार, एक इतना ज़बरदस्त सीधा काम कर दिया, अब 2-4 उल्टे अगर कर भी थे तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। ऐसा खानदानी काम कर दिया है ना कि पुराने चंद खून माफ़ कर दो। क्या ख्याल है भाई? आपका बेटा था, वो क्या करता है, आपकी बात नहीं मानता, नालायक बेटा है। आप बोलते हो बेटा ये करो, ना कमा के दे रहा है, ना ये कर रहा है। और दूसरा बड़ा फर्माबरदार, जी अब्बू, जब भी आप बुला रहे हैं, जी अब्बू मैं हाजिर हूँ। एक दिन क्या हुआ, कोई दुश्मन आया, आपको पकड़ के कूटने लगा। अब वो जो जी अब्बू वाला था वो भाग गया, और ये जो नालायक बेटा था ये आया और इसने अपनी जान पे खेल के आपको बचा लिया। अब वो जो दूसरा है ना, वो आएगा थोड़े दिन में, जी अब्बू आप रख के चपेट लगाओगे उसको। आप बोलोगे यार, इसने जितना मेरे साथ बुरा सलूक किया ये सब क्या है, माफ। काम ऐसा कर लिया ना खानदानी बेटा, उस वक्त तो ये काम आया। तो भाई हमारी फौज अच्छी हो बुरी हो ठीक है, आप सियासी इख्तलाफ करो, लेकिन ये जो काम खुदा की कसम ऐसा 4 घंटे में जो खानदानी काम करके दिखा दिया ना, जो पायलट उड़े हैं और जो फौजियों ने वीडियो रिकॉर्ड करवा के बॉर्डर पे गए हैं, कहीं से भी बुजदिली नहीं दिखाई, माँ को खिताब करके जा रहे हैं कि मेरी लाश आए तो झंडे में लपेट के दफन करना। ये जो रिस्पॉन्स दिया है ना, और ISPR ने बड़े तमीज से, कोई अफरा तफरी नहीं के, वो जैसे इंडिया का मीडिया वो गद्दे पे कलाबाजियां खा रहे हैं, वो पाकिस्तान का ये कर देंगे, फिर उधर से वो बड़ी अच्छी न्यूज़ बनी है ना उस पर, तो ये कर देंगे, यूं कर देंगे, कलाबाजियां खा रहे हैं वो। कोई ऐसा नहीं। तो ये ऐसा खानदानी काम कर दिया है कि भाई गलत होगी भी ठीक हो यार, तो गलत होगी भी क्या हो, माफ़ किया, जाओ सब कुछ क्या किया, माफ़ किया। तो भाई अगर गज़ा के लोग हिजरत करके गज़ा से चले जाएंगे, गज़ा पे तो पूरा इसराइल का कब्जा हो जाएगा। ये कह रहे हैं गज़ा के लोग हिजरत क्यों नहीं कर रहे, अब तो जिहाद फ़र्ज़ आए हैं उनके ऊपर, तो वो तो पूरा गज़ा कंट्रोल में चला जाएगा। आप उनको मक्का वालों पे क़यास ना करें। लोग कह रहे हैं मक्का के लोग कमज़ोर थे, वो तो दूसरे मुल्क हिजरत की, मदीना ने उनको पनाह दी, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। गज़ा में ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें बनी हुई हैं, कितने दिन हो गए, सालों के साल हो गए हैं, इतने से इलाके पर इसराइल कब्जा नहीं कर पाया है। तो ये इसका ताल्लुक है मुशाहिदे से। जो लोग गए हैं वहाँ पे देख के आए, वो कह रहे हैं जो वहाँ मुजाहिदीन की पोजीशन कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर नहीं है, वरना इतने से इलाके पर इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के बाद कब्जा करना तो 2 मिनट का काम था। क्यों नहीं हो रहा वो? इसका मतलब दिफा भी बहुत खानदानी किस्म का हो रहा है। ऐसे मौके पे उनको मशवरा देना कि गज़ा छोड़ दो, तो ये इसकी अलामत है, ज़मीन छोड़ दो। तो हाँ, अगर ये सुरंगें ना होती, ये पावर ना होती, तो फिर हिजरत के अलावा कोई रास्ता था नहीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कई साल हो गए इसराइल को नहीं कब्जा कर पाया। इसका मतलब है सामने भी कुछ दमखम है। और दूसरी बात ये कि छोड़ के जाए कहाँ, कोई मुल्क रखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो कुछ लोग यूट्यूब पे बैठ के मशवरे फेंकते रहते हैं, बहुत दूर से आए यार, इनको सवाल करने तो, बस इनको सवाल करने तो, मोबाइल छोड़ो, बहुत सवाल हो गए पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम।
मैं जिला झेलम से आया हूँ माशाल्लाह, आपके मिलने से। माशाल्लाह, झेलम से आए। जी सर। माशाल्लाह। और मैं फौजी हूँ, और आर्मी पर्सन। आर्मी में? जी जी। और माशाल्लाह। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सिर्फ एक फोटो। आ जाए, आ जाए, आ जाए। फौजियों से आजकल सब अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। फौजियों ने 2 चीज़ें बता दी हैं कि हमसे अच्छे तरीके से रहो, चाहे हम अच्छे हों या ना हो। समझ रहे? अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह। फौजियों ने इंडिया के जो 4 घंटे में जवाब दिया ना, उसमें फौजियों ने बता दिया हम जहाज़ गिरा सकते हैं, तो हुकूमत गिराना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और अपनी ताकत से बता दिया कि हमसे बना के रखो या नहीं बना के रखो, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। समझ रहे हो? तो जी 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाएं कफ़ारे में, वो नहीं खिला सकते तो फिर 3 रोज़े लगातार। आखिरी सवाल है भाई। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मैं गुजरांवाला से आया हूँ जी। और आपसे मिलना भी था। जी जी माशाल्लाह। और आपसे एक सवाल भी था। जी जी जल्दी सवाल करें। ये था कि अगर इंडियन और पाकिस्तान की जंग के दौरान इंडिया में कोई फौजी पाकिस्तानी मुसलमान शहीद हो जाए, वो मर जाए, तो वो क्या शहीद नहीं, कोई शहीद नहीं कहलाएगा। वो जालिम का साथ दे रहे हो अगर आप, और उस साथ देते हुए आप मर जाओ, तो किस खुशी में शहीद हो गया? जालिम का साथ देते हुए मरने वाला चाहे कितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, वो शहीद नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब, मेरा ताल्लुक पंजाब से। हमारे यहाँ मसाजिद में महाफिल के बाद लंगर का वसी इंतज़ाम होता है, जबकि यहाँ फ़िल्टर में पानी नहीं आ रहा। यार ये कौम को जो मुफ्त खिलाने की आदत है, खुदा के लिए ये ख़त्म करो यार। मैं तो इन मुफ्त लंगरों के भी खिलाफ हूँ, जो ओपन दस्तरखान लगते हैं, लोग खा रहे हैं जा रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। देखो, एक दफ़ा फ्री का मुंह को लग जाए ना, फिर कमाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। हम बचपन में एक वाक़या सुनते थे कि एक सोकन ने अपने सोकन के बच्चे को बचपन से गोद में उठा के रखती थी। वो लोग हैरान होते थे, यार इसकी सोकन का बच्चा है और इतनी मोहब्बत कि इसको हमेशा गोद में रखती है, चलने नहीं देती थी उसको। वो भाई पाँव से माजूर हो गया बच्चा, क्योंकि चलने ही नहीं दिया ना उसको। तो बच्चे की माँ समझती थी मेरी सोकन इतनी माशाल्लाह मेरे बच्चे से मोहब्बत करती है। बच्चा खुद अपने पाँव पे चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है, चलता है, गिरता है। एक वक्त में जिम्नास्टिक के खेलों में वो, ओलंपिक के खेलों में वो शिरकत कर रहा होता है। ये दुआ है एक शायर की शायरी में कि मुझे चलना सिखाने को सहारा छीन लेता है। अल्लाह जो है ना, मुझे चलना सिखाने के लिए मुझसे बैसाखियाँ छीनता है ताकि मैं चलना सीखूं। तो सबसे बड़ी दुश्मनी किसी से निकालनी हो ना आपने, जिसमें आप बदनाम भी ना हो और आप उसकी ऐसी की तैसी कर दें, फ्री में खिलाना शुरू कर दें उसको। आप थोड़े दिनों में खुदा की कसम उसको कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगेगा। भिखारियों को देखो ना आप, मैं अफ्रीका में कई दफ़ा जा चुका हूँ, फिर मेरा अफ्रीका का इंशाल्लाह सफ़र होने वाला है। अफ्रीका में हमने क्या देखा, वहाँ घरों में मासियाँ आती हैं, मुलाजिम आती हैं, जो गरीब मुल्कों की बात कर रहा हूँ अफ्रीका के। तो वहाँ जो इंडियन पाकिस्तानी लोगों ने जिन मुलाजिमीन को अपने पास रखा हुआ है, बहुत थोड़ी तनख्वाहों पे रखा हुआ है। मैंने उनसे कहा, यार आप इतनी कम तनख्वाहें देते हो, तनख्वाह बढ़ाते क्यों नहीं इनकी? यानी पाकिस्तान के मंथली 8-10 हज़ार रुपये आप समझ लो वो वहाँ के बनते हैं, जो वो तनख्वाहें पे उनको मुलाजिम रखा हुआ है। कहते हैं मसला इन लोगों के साथ ये है कि हम 2 वजह से तनख्वाह नहीं बढ़ाते। एक तो चोरियाँ बहुत करती हैं मासियाँ उन घरों में, सब नहीं, जाहिर है सब पे कोई हुक्म लागू नहीं होता, तो वो इनके पूरे कर लेते हैं। वो यहाँ से हमारे घरों से, यहाँ से प्याज उठा लिया, टमाटर उठा लिया, तो कह रहे हैं ये रोक ही नहीं सकते हम इनको, जिसको हाथ साफ करने का मौका मिलता है वो हाथ साफ करता है। तो हम कहते हैं यार 10 तो तनख्वाह है, बाकी 25-30 इसने वैसे कमा लिए होंगे। वो कहते हैं इनको नहीं रोक सकते। दूसरा मसला ये है, कह रहे हैं इन कमबख्तों को आप जितना इजाफी दोगे ना, ये रहते गरीब के गरीब ही है, क्योंकि ये फौरन शराब कबाब में गैर मुस्लिम ज़्यादा हैं और बड़े अयाशियों में लगाया हुआ है उनको। जो कुछ मुल्क ऐसे हैं अफ्रीका में, उनके हुक्मरान बहुत करप्ट हैं, बहुत करप्ट हैं, तो वो अपनी कौम को पढ़ने नहीं देते, शराब कबाब में लगाया हुआ है, चर्च में, हीरोइन में, कि ताकि हम अयाशी करते रहें। कह रहे रिजल्ट उसका ये निकला है कि अब इनको नशे की ऐसी आदत पड़ गई है, आप इनको 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना, ये इन्वेस्ट करके बिजनेस नहीं करेंगे उससे, ये उस दफा चर्स ज्यादा पियेंगे, शराब ज्यादा पी लेंगे नाइट क्लबों में। और नाइट क्लब की हालत क्या है, हम रोड पे जाते जाते नाइट क्लब नजर आते थे हमें, वो नाइट क्लब से हमारे अंडा मोड़ का होटल ज्यादा अच्छा है, कच्चे में ही मंजी मंजी डली हुई है उधर ही कच्ची शराबें बिक रही हैं, और वो बेचारी गरीब औरतें वो कोई नाच वाच रही हैं, वो वैसे ही नाइट क्लब। आपको ये जो होटल है ना हम लोग के, प्याला होटल और ये चाय के होटल, ये ज्यादा अच्छे हैं। तो गरीबों के नाइट क्लब ऐसे ही होते हैं, जो गरीब मुल्क हैं अफ्रीका के, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा इनके हुक्मरान इतने करप्ट हैं, इतना गोल्ड निकल रहा है यहाँ से, सारा हुक्मरानों की ना बाहर मुल्कों से डीलिंग होती है कि यार हम खाएंगे तुम खाओगे, कौम को हमने शराब कबाब में लगा दिया। तो वो वहाँ के करप्ट हुक्मरानों ने ये काम किया है, जिसका नतीजा कहते हैं ये है कि चोर भी हैं, नशा भी करते हैं। हम अब तर्स खा के डबल तनख्वाह करें तो कोई फायदा नहीं है, ये उस दिन शराब की बोतलें ज्यादा पी लेंगे, अगले दिन वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इनको आदत ऐसी पड़ गई है। अब बताओ उनकी हुकूमतें अपनी आवाम की बहुत बड़ी दुश्मन हुई कि नहीं हुई? क्योंकि हुकूमत ने करने कुछ नहीं दिया, शराब कबाब आम कर दिया और नशे में डाल दिया उनको। तो इसी तरह जैसे नशा चर्स का होता है, हीरोइन का होता है, ऐसे भीख का भी एक नशा होता है। ये चर्स और हीरोइन से ज़्यादा खतरनाक होता है। इंसान की जब खुददारी ख़त्म हो जाए ना, खुददारी एक अल्लाह ने इंसान में रखी है, किसी के सामने जलील होता हुआ, वो उसको बहुत बुरा लगता है कि मैं जलील हो जाऊँ, सिवाय मोदी सरकार के। उसको बिल्कुल लगता है अभी अकल ठिकाने आई नहीं है, आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इंसान को बहुत बुरा लगता है किसी के सामने जलील होता हुआ। हमारे हज़रत अक्सर एक वाक़या सुनाया करते थे कि पुराने ज़माने में अरबों में कोई हुकूमत थी, तो एक हिंदुस्तान से एक शख्स गया, बेचारा गरीब था, तो वहाँ शहजादे के पास गया,
तो शहजादे ने इसकी बड़ी मदद की, बहुत पैसा दिया, बड़ी ज़बरदस्त पुरतकल्लुफ़ दावत की। तो इस हिंदुस्तानी ने उस शहजादे को कहा कि कभी ज़रूरत हो तो हमारी भी झोपड़ी में आना, ये मेरा एड्रेस है, कभी हिंदुस्तान आना। उस शहजादे ने कहा यार हम शहजादे लोग हैं, हमें क्या ज़रूरत तेरी झोपड़ी की और तेरे पास आने की। उसने कहा नहीं यार, हालात का कुछ पता नहीं होता, कभी मौका मिले, तुमने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरा इतना तुमने ख्याल किया, रिस्पेक्ट दी, तो कभी मसला हो आना ज़रूर। इसने रख लिया उसका एड्रेस अपने पास। हालात ने पलटा खाया, बगावत हो गई। जब बगावत होती है आपको पता है बादशाह रोडों पे आ जाते हैं। तो ये शहजादा भागा अपने मुल्क से, कत्ल का खौफ था इसको, हिंदुस्तान आया, कोई ठिकाना नहीं दे रहा। इसको ख्याल आया यार एक बंदा था हिंदुस्तान में जिसने मुझे ठिकाना दिया था, तो आज चलो उसके पास चलते हैं। भूखा बेलिबास होके कसमापुरसी में उसके घर पहुंचा। उसने कहा कौन भाई? उसने कहा मैं वही शहजादा हूँ जिसने तुझे रखा था, तूने कहा था कभी ज़रूरत पड़ी तो आ जाना। तो मेरा तो ख्याल नहीं था कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पड़ गई है, क्या करें। इस नालायक ने एक शेर पढ़ा फारसी में, वो फारसी में शेर था, हमारे हज़रत वो शेर पढ़ते थे, मुझे वो शेर तो याद नहीं है। उसका तर्जमा ये बनता है, देख यार ज़रूरत कैसे बड़े बड़े शेरों को भी कुत्ता बना देती है। यानी तौहीन का ही, शेर नर को भी गीदड़ बोला या कुत्ता बोला ना, शेर नर को भी क्या बना देती है? कुत्ता बना देती है। आज तू मेरे दर पे आ गया थे, यानी बड़ा बुरा लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया। और फिर कहा आ जाओ बैठो खाओ पियो। ये था तो शहजादा ना। इसने कहा कि जो ज़रूरत शेर नर को गीदड़ या कुत्ता बनाए ना, उस ज़रूरत पे मैं 100 जूते मारता हूँ। मैं शेर नर हूँ, शेर नर ही रहूँगा। हालांकि भूखा है, बेलिबास है, ना कोई ठिकाना है। फिर कहता है शेर नर जितना भी भूखा हो रहता वो क्या है? शेर ही रहता है। हजरत फरमाया करते थे, अब वो हिंदुस्तानी उसके पाँव में गिर गया, यार मैंने तो वैसे ही मजाक में कह दिया था। उसने कहा नहीं भाई, शेर नर क्या होता है? तो खुददारी बहुत बड़ी चीज़ है। खुददार इंसान जो है ना, वो भूख से मर जाएगा, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। तो हजरत फरमाते थे था शहजादा ना। उसने कहा नहीं भाई, हम शहजादा ही रहेंगे, यानी जहन हमारा शहजादों जैसा रहेगा। तो हजरत फरमाते थे कितना खबीस निकला वो आदमी जिसने इसको बना दी। और ऐसे में क्या इज्जत रह जाती है कि यार तुम जलील करके अगले को खिला रहे हो। वो मैं इस पर एक और वाक़या याद आया मुझे कि हमारे हजरत फरमाया करते थे, जो तीजे के खाने होते हैं ना, तीजे के खाने, एक आदमी को किसी ने बताया कि ये तीजे का खाना बिदअत है। और उसके भी ये ख्याल था कि यार मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं अपने घर में जमा करके लोगों को मुर्गे खिलाऊं, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, मैं बाप के गम में रो रहा हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो लोग कहेंगे मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। अब लोगों के तानों से बचने के लिए इसने कहा चलो यार पार्टी करते हैं। फिर सबको बुलाया, लेग पीस, चेस्ट, बड़ी बड़ी बोटियाँ कोरमे में सबके सामने रखी। अब गम तो इसको है बाप के मरने का ना, और घर में क्या चल रहे हैं? कोरमे। इसने कहा इन बगैरतों की दफ़ा गैरत तो दिलाओ ना, फिर खिलाओ। तो इसने कहा, जब हमारे हजरत पूरा वाक़या सुनाते थे, ऐसे लोग लेग पीस पकड़ के ना अभी दांत के करीब लेके गए हुए, तो हजरत फरमाते थे, इसने लोगों से कहा एक मिनट स्टॉप, रुको। लोगों की देखो स्टाइल ये है, एक मिनट रुको। तो मैंने कहा क्या मसला है? इसने कहा देखो मेरे बाप का इंतकाल हुआ जिसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरी, मैं इतना गम में हूँ, खुदा की कसम मसूर की दाल का निवाला भी नहीं खाया जा रहा, और तुम मेरे घर आ गए मुर्गे खाने के लिए बगैर, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो बिस्मिल्लाह करो। अच्छा ये पहली दफ़ा में मज़ा नहीं आता, इसको रिपीट करना पड़ता है इस स्टाइल को। पहली दफ़ा में तो टून बनती है, टेस्ट गेन होता है, लतीफ़े का जो टेस्ट है ना वो क्या होता है? गेन होता है। मज़ा दूसरी दफ़ा में आता है। अब वो सब बोटियाँ लेके दांतों के करीब गए हुए हैं, और ये इसने कहा कि देखो मेरे बाप का इंतकाल हुआ है, मुझे बड़ी मोहब्बत थी अपने बाप से, रो रो के बुरा हाल हो गया है, मसूर की दाल मेरे हलक से नहीं उतर रही है, और तुम मेरे घर मुर्गे खाने के लिए आ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बगैर तो बिस्मिल्लाह करो। अब बताओ कोई गैरतमंद आदमी 10 वक्तों का भी भूखा हो खाएगा? लोग कहने का कम वक्त तूने खाने के काबिल छोड़ा खाए। लेकिन हजरत फरमाया करते थे कि आज का कोई होता ना, वो कहता हाँ हम हैं ही बेगैरत, खा लेता हूं। वो कहता तू जो मर्जी बोल भाई, बेगैरत बोल,